काम तो कांग्रेस ने ही किया। अच्छा, पहले कांग्रेस थी तो हम लोग को लगता था कांग्रेस बुरा कर रही है, लेकिन जब से चचा आए ना, चचा चाय वाले, तब से तो समझ में आ गया कि कांग्रेस ही सही थी। हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ इनको लाके। ये तो झूठ इतना बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये झूठ बोलते हैं कि झूठ इनको बोलता है। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि झूठ कौन बोल रहा है। और ये लोग कहते हैं संविधान बदल देंगे, 400 पार इसीलिए मांग रहे थे। अब देखो, ईमानदारी से तो ये 200 पार नहीं है, और बेईमानी करेंगे तो ये 543 पार भी हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आज हम आ चुके हैं दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर। यहाँ पे हम लोगों से जानने वाले हैं कि आने वाली 4 जून को जो मतगणना होने वाली है उसमें कौन सी पार्टी अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगी। क्या बीजेपी सत्ता में आ पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ पाएगी। कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो है जेपी अग्रवाल, और जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो है प्रवीण खंडेलवाल, जो कि अभी अभी सत्ता में नए आए हैं। तो आइए जानते हैं लोगों की क्या है राय। आपका नाम? मोहम्मद अशफाक। आपको क्या लगता है कि यहाँ से चांदनी चौक वाली सीट से कौन सी पार्टी सत्ता में आ पाएगी? देखो, हम इलेक्शन बारे का तो जानते नहीं, हम लोग हैं पंजाब से आए हैं, हम यहाँ पे छोड़ने आए थे। हम तो यहाँ पे जुमा मस्जिद के अंदर गए, जब अब देखा हमने कि हम जब जब अंदर पाँव रखते हैं तो इतने ब्रिक मैट बिछे हुए हैं कि उसके अंदर जब रखते हैं पाँव रखते तो इतना पाँव जलता है। यहाँ पे जो इंतजाम कमेटी है उसको चाहिए कि कुछ ना कुछ इसके बारे करना चाहिए। देखो, हम पंजाब के अंदर रहते हैं, हमारा वहाँ पे जाना पहचाना, कि गुरुद्वारों के अंदर भी जाना होता है हमारा, और वो लोग भी हमारे पास आते हैं कि इतने अच्छे इंतजाम होते हैं गुरुद्वारों के अंदर। तो इतनी बड़ी मस्जिद है, यहाँ पे लोग सिर्फ मुसलमान नहीं आते, यहाँ पे गैर मुस्लिम लोग भी आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो लोगों के इतने पाँव फूकते हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि इंतजाम कमेटी को कि यहाँ पे कोई यानी कि अच्छा इंतजाम करे। आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो 2 बार सत्ता में हर्षवर्धन जी रह चुके हैं चांदनी चौक सीट से, तो उन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया है? नहीं, काम अच्छे किए हुए हैं, काम बहुत अच्छे किए हुए हैं। अभी तो लोगों के ऊपर है, अब लोग क्या करते हैं, लोगों को देखना है कि लोग क्या करते हैं। अभी क्या जाने के क्या हवा चलती है। अभी तो वोटें तो डल चुकी हैं, अभी तो रिजल्ट है, अभी देखो आगे क्या होता है। मतगणना अभी समाप्त हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगी? देखो, अब तो कहने के तो देखो, अब तो रिजल्ट के ऊपर है क्या होगा। जो पहले सत्ता के ऊपर थे काम तो वो भी लोग अच्छा कर रहे थे, अब ये भी है। आप किसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखो, ये तो लोगों के ऊपर है, लोग जिसको भी बनाए। आपकी अपनी कोई राय नहीं है ये क्या? हमारी राय है कि भी राहुल। राहुल गांधी पसंद है हाँ, आपको? राहुल गांधी पसंद है। कौन सा काम राहुल गांधी का आपको पसंद है? राहुल गांधी को बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। इसमें भी उसने जो ये यात्रा चलाई है, देखो लोगों मुद्दे थे, अभी बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो 10 सालों के ऊपर पूरे नहीं हुए। अभी राहुल देखो, आगे देखो, चांस देना चाहिए, अभी चांस के ऊपर है क्या होता है। आपका नाम? मेरा नाम सरवर है। 25 साल में आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जिसने यहाँ पे अच्छा काम किया अभी तक? देखो जी, काम तो कांग्रेस ने ही किया। अच्छा, पहले कांग्रेस थी तो हम लोग को लगता था कांग्रेस बुरा कर रही है, लेकिन जब से चचा आए ना, चचा चाय वाले, तब से तो समझ में आ गया कि कांग्रेस ही सही थी। हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ इनको लाके। ये तो झूठ इतना बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये झूठ बोलते हैं कि झूठ इनको बोलता है। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि झूठ कौन बोल रहा है। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को। और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मंगलसूत्र हो गया, गाय भैंस का भात हो जाता है, मकान तुम्हारा ले लेगा। देश की सबसे पावरफुल कुर्सी पर आपको बैठा रखा है, आपको बोलने का ढंग नहीं है कि बोला क्या क्या जाएगा। वोट के लिए कितने नाले में घुसोगे, वैसे भी नाले से आप गैस निकालते हो। तो हमने तो आज तक कहीं किसी को देखा नहीं नाले से गैस निकाल के चाय बनाते हुए। बाकी आप बोलते हो कि चाय बनता है, मुझे तो पता नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अभी आने वाले जो लोकसभा चुनाव की जो मतगणना आएगी 4 जून को, उसमें कौन सी पार्टी सत्ता में आ पाएगी? देखो जी, पब्लिक ने तो विपक्ष को दिया है बहुमत, लेकिन जो इनका जो इलेक्शन कमीशन है ना, ये हेरा फेरी करेगा। अभी भी यूपी में एक ट्रक ईवीएम पकड़ा गया है। तो कल कल की बात है, ये सपा वालों ने पकड़ा है। अब इस तरह से एक जगह से एक ट्रक ईवीएम पकड़ाएगा, तो आप मुझे बता दो, अगर ये बेचारे विपक्ष वाले कितनी भी कोशिश कर ले, ये ऐसे नहीं आएंगे तो चोरी करके आएंगे। तो चोर है ही है, ये तो चोर है ना, ये वोट चुराते लोगों का। मैंने कई सारी ऐसी वीडियो देखे, लोग 8-8 वोट डालते हैं। वोट डालने का कोई तरीका थोड़ी नहीं। एक आदमी, चाहे वो अंबानी हो,
चाहे वो रिक्शे वाला हो, एक ही वोट डालेगा। और ये लोग कहते हैं संविधान बदल देंगे, 400 पार इसीलिए मांग रहे थे। अब देखो ईमानदारी से तो ये 200 पार नहीं है, और बेईमानी करेंगे तो ये 543 पार भी हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बात है। आप किस नेता को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, हमें अच्छा सांसद चुनना है। हमने अच्छा सांसद चुन के भेज दिया पार्लियामेंट। अब वो सांसद उसमें से जो है ना अपना एक प्राइम मिनिस्टर चुन लेगा। हमारी जिम्मेदारी है एक सांसद चुनना और अच्छा सांसद चुनना। और 543 सांसद चुना के आएंगे ना, वो 543 में से ही एक हीरो निकलेगा जो देश चलाएगा, चाहे वो कोई भी निकाले। हमने चुनना है सांसद, और सांसदों ने चुनना है प्राइम मिनिस्टर। हमने चुन लिया अपना सांसद। अब जो मेंबर जीत के जाएंगे ना, वो पीएम चुन लेंगे। हमारा कोई रोल ही नहीं है इसमें। अभी मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, इस जग में जो है ना, जिसने भी भगवान होने का दावा किया ना, वो मिट गया है। अब मोदी जी बायोलॉजिकल वाला भाषा बोल रहे हैं ना, उस दिन के वैसे भी इनके भक्तों ने कह रखा है कि जी विष्णु के अवतार है, ये भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, मिट जाएंगे। भगवान बनने, इंसान तो भगवान बन ही नहीं सकता। भगवान का कोई रंग रूप होता है क्या? या भगवान ऐसे होते हैं क्या? झूठ बोलते हैं क्या? ऐसे झूठ बोलते हैं। ये धमकी देते हैं, विपक्ष के नेता को धमकी देते हैं, जितने चोर है सबको अपनी पार्टी में ले आते हैं। पता नहीं कौन से पाउडर से नहाते हैं सबको, समझ में नहीं आता इतनी साफ सफाई कहाँ से आ जाती है। इतने सारे चोर इनके पास है, तब ये कहते हैं हम तो भ्रष्टाचार पे काम कर रहे हो आप भ्रष्टाचार पे काम, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। जितने भी भ्रष्टाचारी थे अदर्स पार्टी में, सबको अपनी पार्टी में ले आए ना। अब जो विपक्ष की पार्टी है वो साफ सुथरी पार्टी है, सारे चोर उचक्के निकल गए बीजेपी में। अब अगर ये पार्टी आती है, अब 4 तारीख को देखो कितनी चोरी करते हैं ये। जनता ने तो एक तरफा वोट किया है, अब ये डिपेंड करता है कि इन्होंने कितना % चोरी किया है, समझ गए। अब वो चोरी पर डिपेंड होगा कि सरकार किसकी आ रही है। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन है जो, उसके अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं केजरीवाल जी, उनको शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस पर कोई सबूत न मिलने पर मोदी जी ने उन्हें कहा है कि वो तो बहुत ही अनुभवी चोर है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि उनके पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। तो अनुभवी चोर, क्या इसका मतलब है कि केजरीवाल जी के पास उनका कोई सबूत नहीं मिला है? केजरीवाल जी ने जो बयान दिया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो था चुनाव माफिया जो था, क्या कहते हैं, शराब माफिया जो था, क्या नाम था उसका, उसको जो बेल मिली थी पीठ के दर्द को लेकर के, उससे जो चंदा लिया था 200 या 160 करोड़ या 260 करोड़ जो भी हो, ये किस बात का लिया था? असल शराब की, जो शराब में जो घोटाला किया ना भाजपा ने किया है। अगर ये बेचारे किए होते ना तो ये ऐसे नहीं होते। हाँ, ये बात अलग है कि ये बीजेपी में नहीं गए, और जो भी नेता बीजेपी में नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी कोई साजिश रचा रही है? हाँ, बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। ये खुद भी नहीं करना चाहते, दूसरे को भी नहीं करने देना चाहते। मसला तो ये है ना, क्योंकि उन्हें पता है मैं नहीं करूंगा, वो कर देगा तो मेरी थू थू हो जाएगी। ये चाहते मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तब इसे भी नहीं करने दूंगा और बदनाम कर दूंगा। ये तो गाय गोबर यही सब में रहते हैं। बाबा रामदेव ने सबको पिला दिया गाय का मूत, बोला कि फनेल है इसमें शुद्ध हो जाएगा, गाय का पेशाब मिला के सब बेच दिया। आपने देखा है ऐसा कोई व्यापारी जिसने गाय का पेशाब बेचा हो, वो भी 200 रुपये लीटर? बाबा रामदेव ने बेचा, अभी सुप्रीम कोर्ट में हाथ पैर जोड़ रहा है। डॉक्टर को टट्टर कहता है। 14 में बोला था कि हम 34 रुपये पेट्रोल कर देंगे, अब पूछा जाता है कहता है मेरी पूछ पाड़ ले। ये बाबा रामदेव है। सरकार बदल रही है, चाहे ये जितनी चोरी कर ले, सरकार बदल रही है। पब्लिक, मैं तो रोड पे हूँ जी, ऑटो चलाता हूँ, मेरे से ज़्यादा पब्लिक ज़्यादा कोई डील करता ही नहीं होगा। पब्लिक को मैं बहुत अच्छे से डील करता हूँ, और बहुत ज़्यादा। हर इस देश का कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो मेरे ऑटो में नहीं बैठता। और मैंने जितनों से पूछा ना, 100 में से 90 ने बाबा जी को गाली दिया। बाबा जी बोले तो मोदी जी मेरे पिताजी की उम्र के है ना, तो इसीलिए बाबा जी बोल देता हूँ देहाती भाषा में। इनको गाली देते जी। अब गाली कौन कौन सी देते वो नहीं बोल सकता, आप सुनिए। आपका नाम? मेरा नाम अलीमुद्दीन। आपको क्या लगता है कि अभी मतगणना
आएगी, रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के, तो कौन सी पार्टी सत्ता में आ पाएगी? सत्ता में तो मुझे पता नहीं कौन सी आएगी, मगर यहाँ 100% परवीन खलीवाल आ रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी जो 2 साल पहले हर्षवर्धन जी यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हुए थे, उन्होंने अब तक क्या क्या काम किया है? उन्होंने लॉकडाउन में बहुत काम किया है लोगों के साथ में, और आवाम के साथ में सबसे मिलते थे, मुलाकात करते उनकी कोठी पर जाकर, हर आदमी की बात सुनते थे। वो इतने गुड आदमी थे हर्षवर्धन जी। वो 40 साल तक लड़ते रहिए, MLA का इलेक्शन 10 दफा लड़े, 2 दफा यहाँ से कामयाब हुए तो चौक से। तो फिर बीजेपी ने उनकी टिकट क्यों काट दी इस बार? अब ओल्ड हो गए, किसी और को चांस दिया उन्होंने, नए आदमी को चांस दिया है। वो ओल्ड हो गए थे, 10 वर्ष जीते हुए, 1977 से अब तक जीतते चले आए, MLA का भी और पार्लियामेंट का भी। आप कौन सी पार्टी को सत्ता में देखना चाहते मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, और बीजेपी दिल्ली में चाय चौक में आ रही है 100%। हैं? तो हमें यहाँ पे लोगों से जानने को मिला कि चांदनी चौक की जो सीट्स है वहां से JP अग्रवाल सत्ता में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार स्थापित कर पाएंगे। देश में लोग राहुल गांधी को अपना नया प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन। इसी के साथ मैं थी अंजनी, कैमरामैन रेहान के साथ, इंडिया 24/7।